सो दोस्तों फाइनली आज इंडिया मार्केट में Realme का GT Neo 2 स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है Realme की तरफ से, और मैं इस वीडियो में उसकी प्राइस आपसे बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन के स्पेक्स भी बताऊंगा जो कि निकल करके आ चुके हैं, साथ ही इंडियन जो प्राइस है ना वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि स्मार्टफोन का आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्मार्टफोन जो आपको बेस वेरियंट देखने को मिलेगा वो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, और जो सेकंड वेरियंट होगा वो यहाँ पर आपको 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही वेरिएंट के साथ में आपको अप टू 7GB के वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12GB रैम के साथ में अगर आप स्मार्टफोन को बाय करेंगे तो 7GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, जिससे आपकी जो रैम होगी वो 19GB तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर होने वाला है। दोस्तों अगर आप Realme का GT Neo 2 स्मार्टफोन का इंडियन लॉन्च के लिए वेट कर रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप में जो 95% व्यूअर हमारी वीडियो को देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों क्या कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड जो वीडियो है वो रोजाना लाता है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कंफर्म कराना चाहूँगा कि अगर आप स्मार्टफोन का किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पहले स्मार्टफोन के स्पेक्स की। दोस्तों ये स्मार्टफोन स्पेक्स वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 6.62 इंचेस का एक E4 एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको कोर्निंग के ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करा देता है। अब डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, चाहे आप स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह करिए या फिर मूवी वगैरह देखिए, यहाँ पर आपको कलर जो है वो काफ़ी तगड़े देखने को मिल जाएंगे, और स्मूथनेस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टच सैंपल रेट दिया गया ना वो 16 हर्ट्ज का यानी कि 600 मेगाहर्ट्ज का टच सैंपल रेट दिया गया, जिससे आपका टच रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा और गेमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही अगर हम बात करें पीछे की तरफ डिजाइन की तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा, जिस पर आपको ग्लासी फिनिश देखने को मिल जाएगी, और साथ ही एक स्मार्टफोन का जो होगा डिजाइन वो मैट फिनिश के साथ में भी आने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें पीछे की तरफ अदर डिजाइन की तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा और एक 2 MP का यहाँ पर मैक्रो लेंस दिया गया है। अब जो 2 MP का मैक्रो लेंस है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बेफिजूल में कैमरे की गिनती बढ़ाने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर कम से कम 5 MP का मैक्रो लेंस तो देना ही चाहिए, जो कि अच्छी कहाँ से आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। साथ ही जो स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनियां प्रोवाइड भी कराती हैं। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। साथ ही अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक डुअल 5G प्रोसेसर और काफ़ी सारे 5G बैंड के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा इंडिया मार्केट में। और मैं यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बता चुका था कि ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रैम और स्टोरेज की बात करें ना तो रैम और स्टोरेज दोनों ही काफ़ी फास्ट यहाँ पर यूज़ की गई है, क्योंकि बिल्कुल न्यू जनरेशन की यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी और UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोनों ही के साथ में आपको 7GB की वर्चुअल रैम देखने को मिल सकती है, लेकिन 12GB के साथ कन्फर्म है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 12GB के साथ 7GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, लेकिन 8GB के साथ में हो सकता है या तो आपको 4GB की वर्चुअल रैम देखने को मिले या फिर 5GB की वर्चुअल रैम देखने को मिले। 8GB के साथ में अभी ऐसा कोई कन्फर्म नहीं हुआ है। साथ ही हम स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें, स्मार्टफोन जो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट होगा वो यहाँ पर आपको 30,999 यानी कि 31,000 रुपये में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से 2 से 3,000 रुपये ओवर प्राइस है। यहाँ पर ये स्मार्टफोन 27,000 रुपये या फिर 28,000 रुपये में इंडिया मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। जो स्मार्टफोन 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है वो यहाँ पर आपको करीब 36 से 37,000 रुपये में देखने को मिलेगा, और वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस देखने को मिल जाता है। मे भी स्मार्टफोन जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो करीब यहाँ पर 27,000 रुपये में लॉन्च होना चाहिए, और जो स्मार्टफोन 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट वो यहाँ पर 31,000 या फिर 32,000 रुपये में लॉन्च होना चाहिए। आपकी क्या राय है स्मार्टफोन के प्राइस को लेकर के कमेंट करके जो बताना। वैसे तो आज दोपहर 12 बजे स्मार्टफोन ऑफिशियल लॉन्च हो ही जाएगा, तो यहाँ पर प्राइस आपको कंफर्म हो जाएगी। तो जो मैंने आपसे प्राइस बताई है एक्सपेक्टेड प्राइस आप कंफर्म पकड़ के मत चलिएगा। साथ ही अगर स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है। आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा इस बैटरी के साथ में। लेकिन उससे कमाल की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट के साथ में ही 65 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है ना 0 to 100% चार्ज होने में
40 मिनट या फिर 45 मिनट ही लेने वाला है। तो यहाँ पर चार्जिंग आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाती है, तो बैटरी कितने भी एमएच हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्मार्टफोन ईजिली बहुत जल्द चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेक्स एंड इंडियन प्राइस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड जो है वीडियो रोजाना लाता है। तो बस फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।